गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए कक्षा 9 मैथ पढ़ेंगे हम। देखिए 6 एक्सरसाइज जो थी 6D आपकी समाप्त हो गई थी। इसके पिछले वीडियो में हमने बता 6E बता दिया था। आगे देखेंगे हम त्रिभुज के बारे में बताया था, लेकिन यहाँ पे जो एक टॉपिक आया है वो हमारे त्रिभुज की सर्वांग समता से आया है। किसका आया? त्रिभुज की सर्वांग समता क्या होती है। त्रिभुज की सर्वांग समता। देखिए आइए इसके बारे में कुछ हम जान लेते हैं कि सर्वांग समता होती क्या है, कैसे सिद्ध किया जाएगा कि कोई त्रिभुज दो त्रिभुज होंगे तो सर्वांग समता कैसे बराबर होंगे, कैसे सर्वांग सम होंगे। समझ आ गया? देखिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक किया करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है, आगे अब हम शुरू करते हैं कि सर्वांग समता क्या होती है त्रिभुज की। देखिए सर्वांग समता का मतलब क्या होता है, यहाँ पे पहले मतलब ही देख लीजिए। सर्व सभी, सर्वांग अंग यानी अंग, सम बराबर यानी सभी अंग बराबर है। त्रिभुज के अगर सभी अंग क्या है? बराबर। सर्वांग समता का मतलब ही होता है सभी अंग समान हो या सभी अंग बराबर हो। अब तुलना, देखिए तुलना किससे की जाती है? तुलना दो व्यक्तियों से की जा सकती है, अकेले से तो करोगे नहीं, दो हों या दो से अधिक हों। समझ आ गया? तो जब मान लीजिए कोई दो रेखाएं हैं, अगर हम दो रेखाखंडों की तुलना करें, जैसे मान लो ये दो रेखाएं हैं, एक हो गई हमारी AB और एक हो गई हमारी CD। तो ये जो दो रेखाएं हैं, तो क्या ये दो रेखाएं हमारी बराबर हैं या सर्वांग सम हैं? देखो इसको हम बराबर कैसे कह सकते हैं, जब हम रेखाखंड की जो लंबाई होती है, अगर इनकी जो लंबाई होगी, अगर वो लंबाई समान है तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों रेखाखंड आपस में बराबर हैं, या यह कह सकते हैं कि ये सर्वांग सम होंगे। अगर रेखाखंड लंबाई बराबर होगी तो ये रेखाखंड क्या होंगे? हमारे सर्वांग सम होंगे। ऐसे ही हम दो कोणों की सर्वांग सम निकाल सकते हैं। भाई तुलना तो हम दो लोगों में करेंगे या दो से अधिक करेंगे, एक तो करेंगे नहीं। अगर इन कोणों की माप जो है अगर बराबर है तो ये दोनों कोण भी हम कह सकते हैं कि दोनों कोण भी क्या होंगे? हमारे सर्वांग सम होंगे। समझ आ गया? तो सर्वांग सम कहने का मतलब है कि अब त्रिभुज की बात आ गई। त्रिभुज के मतलब भुजाएं या शीर्ष या कुछ भी कितनी होती हैं? 3 ही होते हैं। तो 3 अगर चीज़ें बराबर सिद्ध कर दो, 3 चीज़ अगर हम बराबर सिद्ध कर रहे हैं तो वो त्रिभुज जो होंगे हमारे सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे। तो देखिए त्रिभुज की सर्वांग समता के लिए क्या हो सकता है, देखिए यानी दो अगर त्रिभुज हो गए तो सर्वांग सम हो गए, या उनके जो संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में क्या हो? बराबर। तो मान लें, अच्छा सर्वांग बराबर होने का मतलब ये भी होता है कि अगर ये दो त्रिभुज बना लें पहले ABC, एक अब त्रिभुज हम बना लेंगे DEF। ये सर्वांग सम है कि नहीं है, बराबर हैं कि नहीं है। देखिए अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि हम अगर इस त्रिभुज को उठाकर, भाई सर्वांग सम का मतलब क्या हो गया? सभी अंग बराबर। अगर हम इसको उठाकर इस त्रिभुज पर रख दें तो ये पूरा पूरा ढक ले, यानी इसका जो साइज हो या शेप हो या आकृति हो बिल्कुल दूसरे त्रिभुज की तरह ही सेम होनी चाहिए, सेम हो। अगर हम इसको उठा के इस पर रख दे रहे हैं तो ये वाला त्रिभुज जो है इस त्रिभुज को पूरा पूरा ढक ले रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये त्रिभुज जो है दोनों आपस में, ये त्रिभुज जो है सर्वांग सम है। अगर इसको नहीं ढक पा रहा है तो सर्वांग सम नहीं है, यानी इसकी भुजाएं बराबर नहीं है। समझा गया? यानी दो कोण बराबर, इसकी कोण बराबर नहीं है। ऐसे कह सकते हैं कि भुजाएं बराबर नहीं, क्योंकि अगर इसको ढक नहीं पा रहा है तो सर्वांग सम नहीं है। एक ही साइज और एक ही शेप के, एक ही आकृति के, आकार के नहीं है। समझ में गया? अगर त्रिभुज की उठा के इस त्रिभुज को हम इस त्रिभुज के ऊपर रख दें, उसको पूरी तरह से वो ढक ले, सही से पूरा तरह ढक ले, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो हैं सर्वांग सम हैं। समझ आ गया? इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? तो आज हम इसमें सर्वांग समता के बारे में कुछ बताएंगे। इसके आगे जो डिस्कस करेंगे फिर एक थ्योरम करेंगे, उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी बाकी इसमें बस इतना ही देखिए आगे। अब देखिए सर्वांग सम हम त्रिभुज को सिद्ध कैसे करेंगे।
अब 3 चीज़ें ज़रूरत होंगी, त्रिभुज है तो 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी हमको, यानी 3 चीज़ों को हम बराबर सिद्ध करके दिखा दें तो दोनों त्रिभुज जो होंगे हमारे सर्वांग हो जाएंगे। तो देखिए हम कैसे कर सकते हैं, उसकी कंडीशन होती है यदि 2 त्रिभुज की, यानी अगर 2 त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर हों, क्या बराबर हों, भुजा, समझा गया। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों तो ये हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज जो है हमारा सर्वांग सम है। साइड साइड साइड, ऐसे इसका मतलब है साइड साइड साइड। यदि तीनों भुजाएं, यानी अगर ए बी बराबर होगी हमारी डी के, दूसरे त्रिभुज यानी इस त्रिभुज को हम इस पे रख रहे हैं ना, तो 2 त्रिभुजों की तुलना कर रहे हैं भाई, 2 त्रिभुजों को सर्वांग सम कर रहे हैं, तुलना जो करेंगे 2 त्रिभुजों की कर रहे हैं ना, तो ये भुजा अगर इसके बराबर है, अगर बी सी बराबर हमारी ई एफ है, और अगर ए सी बराबर डी एफ है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज हैं, यानी त्रिभुज ए बी सी, सर्वांग सम का चिन्ह ये होता है, समझा गया। सर्वांग सम होंगे त्रिभुज डी ई एफ, समझा गया। ये हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज हमारे जो होंगे क्या होंगे, ये सर्वांग सम होंगे, समझा गया, ऐसे बनता, समझे। अगर त्रिभुज की जो है तीनों भुजाएं क्या हो, तीनों भुजाएं हमारी क्या हो, बराबर, यानी अगर भुजा या तीनों भुजाएं अगर हम निकाल लें बराबर, तो हम 2 त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं। भाई देखो तुलना जो है एक में तो होगी नहीं, समझा गया। कंपटीशन एक से नहीं किया जाता है, 2 लोग हो या 2 से अधिक हो, उनमें तो कंपटीशन हो सकता है, उसमें तुलना हो सकती है। तो 2 लोगों में ही तुलना हम कर रहे हैं यहाँ पे 2 त्रिभुजों में। अगर इनकी तीनों भुजाएं बराबर हो गए तो हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज जो होगा हमारा, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, समझा गया। अब देखिए अगर 2 कोण और 1 भुजा अगर हम बराबर सिद्ध कर रहे हैं, दूसरी कंडीशन क्या है, 2 कोण हो हमारा और एक क्या हो हमारी भुजा, यानी एंगल और साइड। तब अगर हम 2 कोण हमारे बराबर हैं, यानी ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, और एक भुजा भी मान लीजिए, कोई भी भुजा मान लीजिए ये भुजा इसके बराबर है, तब हम ये कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज जो है हमारे सर्वांग सम हैं। ये कह सकते हैं अगर 2 कोण, पहले देखिए अगर तीनों भुजाएं हम बराबर सिद्ध कर रहे हैं तब त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे, और अगर हम 2 कोण और 1 भुजा भी सिद्ध कर रहे हैं तभी हमारे त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे। यानी अगर कोण बी जो है कोण ई के बराबर है, कोण सी जो है कोण एफ के बराबर है, और ए बी जो है डी ई के बराबर है, तो यानी ये कोण आ गया हमारा, ये भी कोण है और ये हमारे क्या है, साइड यानी भुजा है। तो हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा हमारा त्रिभुज डी ई एफ के, समझ गया, त्रिभुज डी ई एफ। यानी अगर 2 कोण 1 भुजा भी हमको बराबर मिल रही है दोनों त्रिभुजों में, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज जो होंगे हमारे सर्वांग सम होंगे, समझ आ गया। अब इसके बाद में अगर 2 भुजा, तीसरी कंडीशन में क्या है, अगर 2 भुजा और 1 कोण अगर हम बराबर सिद्ध कर रहे हैं, 2 भुजा और 1 कोण अगर हम बराबर सिद्ध कर रहे हैं, तब ये भी त्रिभुज जो हो जाएंगे हमारे सर्वांग सम हो जाएंगे, सुना गया। अगर 2 भुजाएं हमारी बराबर हैं, मान लीजिए ये भुजा इसके बराबर, ये इसके बराबर, और 1 कोण कह रहा है तो ये कोण इसके बराबर, तो हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज जो होंगे हमारे सर्वांग सम होंगे। यानी ए बी जो होगी हमारी, मान लीजिए डी के बराबर है, बी सी जो होगी वो हमारी ई एफ के बराबर, और कोण सी बराबर कोण एफ, तब भी हम ये कह सकते हैं कि दोनों जो त्रिभुज हैं हमारे वो क्या हैं, सर्वांग सम हैं।
तो मतलब 3 कंडीशन है, या फिर तीनों भुजाएं बराबर सिद्ध कर दीजिए तब त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे, या फिर 2 कोण 1 भुजा सिद्ध कर दीजिए तब त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे, या 2 भुजा 1 कोण सिद्ध कर दीजिए तब त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हो जाएंगे। समझा गया। देखिए अगर हम 3 कोण सिद्ध कर रहे हैं, तीनों कोण बराबर सिद्ध कर रहे हैं, तो एक नोट में लिख लीजिए कि 3 कोण अगर सिद्ध करेंगे तो त्रिभुज हमारे सर्वांग सम नहीं होते, वो हमारे त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? समरूप। तो ये कंडीशन जो है अपनी बुक में, ये अपनी किताब क्या नाम उसमें नोट्स में लिख लीजिए। समझा गया कि त्रिभुज जो होते हैं, अगर त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हैं तो वो त्रिभुज हमारा सर्वांग सम नहीं, वो हमारा समरूप हो जाएगा। और ये चीज़ जो है आगे है कक्षा 10 में यानी हाई स्कूल में जब पहुँचोगे तो ये समझोगे कि ये समरूप क्या होता है, उसमें आपको पता चल जाएगा। समझा गया। तो ये चीज़ हो गई। अब इस पे जो आधारित जो एक्सरसाइज है उससे पहले देखिए, उससे पहले जो होंगे हम एक थ्योरम करेंगे, प्रमेय करेंगे। ये समझ में आ गया ना। त्रिभुज में जो कोण सर्वांग समता नहीं होती, यानी तीनों कोण जो हो जाएंगे वो हमारा सर्वांग समता नहीं होगी, वो हमारा त्रिभुज जो होता है समरूप होता है। ये आगे की बात है। समझ गया। ये आगे पढ़ोगे हम तो समझ में आ गया। तो इस पे जो आगे प्रमेय करेंगे वो एक अगले नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। तो इतना आज के लिए इतना ही कि मतलब समझ लीजिए कि सर्वांग समता हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं, कि कैसे सिद्ध करेंगे ये त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। क्या तीनों भुजाएं हम बराबर सिद्ध कर दिए, या 2 कोण 1 भुजा सिद्ध कर दिए, या 2 भुजा 1 कोण सिद्ध कर दीजिए, तब हमारे त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांग सम हो जाएंगे। तो आपकी जो एक्सरसाइज शुरू होगी वो 7A शुरू होगी, लेकिन उससे पहले जो है एक थ्योरम करनी पड़ेगी। वो थ्योरम जो है वो प्रमेय जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए इसको बच्चों नोट कर लें, ठीक है, और समझे। कोई समस्या हो तो बताइए, आपको बता दी जाएगी। थैंक यू।